नमस्कार, आमने सामने न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं निर्दोष मोजेस। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के शाहगंज नगर पालिका में उस वक्त हंगामा मच गया जब दो सभासद पानी की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी देने लगे। दरअसल दोनों सभासद चेयरमैन के कार्यों से नाराज चल रहे हैं। उनका आरोप था कि उनके वार्ड में कोई भी कार्य नहीं कराया जा रहा। लगभग 1 घंटे तक चले हंगामे के बाद प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने दोनों को समझा बुझाकर नीचे उतारा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का, जहां शाहगंज नगर पालिका में बोर्ड की बैठक चल रही थी। इसी दौरान कुछ सभासद हंगामा करने लगे। हंगामा करता देख चेयरमैन ने बोर्ड की बैठक को समाप्त कर दिया। इस बात से नाराज वार्ड 16 के सभासद आशुतोष अग्रहरी और नामित सभासद श्यामजी गुप्ता दोनों ही पानी की टंकी पर चढ़ गए और नीचे कूदने की धमकी देने लगे। हमारे मनोनीत सभासद श्यामजी गुप्ता और दूसरे हमारे आशुतोष अग्रहरी उर्फ डंपी, ये निर्वाचित सभासद हैं। सभासदों द्वारा हंगामा करता देख चेयरमैन वहां से नदारद हो गए। सूचना मिलते ही एसडीएम शाहगंज फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और काफी समझाने के बाद दोनों सभासदों को नीचे उतारा गया। सभासद श्यामजी गुप्ता ने बताया कि अक्सर 2 महीने बाद बोर्ड की बैठक होती है और उसमें भी 2 मिनट में ही बैठक को समाप्त कर दिया जाता है। बैठक थी, बैठक में एजेंडा मिला, एजेंडे के साथ एक 9-6 जनवरी का एक हम लोगों को मीटिंग की कॉपी मिली, जबकि 6 जनवरी की कोई मीटिंग हुआ ही नहीं था। 5 मिनट के अंदर मीटिंग को निरस्त करके चेयरमैन अपने चेंबर में चले गए। साथ ही सभासदों ने ये भी आरोप लगाया कि उनके वार्ड 16 में कोई भी काम अब तक नहीं कराया गया है। 2 साल से बोलता चला आ रहा हूँ कि मेरे वार्ड में लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क टूटे हुए हैं। तो ये बार बार बोलते हैं कि जब तक तुम मेरे यहाँ आके जी हुजूरी नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे वार्ड का कोई काम नहीं कराऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज जौनपुर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी जिसमें किसानों को नुकसान होने वाले विधेयक का विरोध करते उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करती जो किसानों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही सोनिया अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंची, जहां उन्होंने बेमौसम बरसात की वजह से किसानों को नुकसान की भरपाई का आश्वासन भी दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिखकर जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस नए विधेयक में लाए गए बदलाव का समर्थन नहीं करती है। सोनिया ने सरकार से क्षुद्र राजनीतिक मानसिकता से ऊपर उठने और सप्रसंग भूमि विधेयक के संपूर्ण रूप से वापस लाने को कहा है। सोनिया ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची और बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों से मुलाकात की। अरे ये फसल था जो गेहूँ गिर गया था, ये गेहूँ कमजोर है वही का है देखा, और उनको नुकसान की भरपाई कराने का पूरा वादा कराया। बहुत परेशान है तो सर्वे जल्दी से जल्दी हो और फिर सही मुआवजा उन लोगों को मिले, इसीलिए हम बात करेंगे सरकार से। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अब हम दिखा रहे यूपी के जिला फर्रुखाबाद का एक मामला, जहां एक गायब हुए मजदूर का शव खेत से बरामद हुआ है, जिसे कुत्तों द्वारा नोचकर बाहर निकाला जा रहा था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। ये मामला है यूपी के जिला फर्रुखाबाद का, जहां ग्राम नगला हुसा निवासी 35 वर्षीय मुनेश्वर मिश्रा बीते 12 मार्च को अचानक लापता हो गए थे। परिजनों को जब खोजबीन के बाद सफलता नहीं मिली तो बीती 16 मार्च को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस लापता मुनेश्वर की तलाश कर रही थी कि अचानक गांव के कुत्तों ने पुलिस की खोज पे विराम लगा दिया। कुत्तों ने गांव से कुछ दूर के खेत में एक लाश को मिट्टी से हटाकर निकाल दिया। गांव के ही विनोद ने लाश को देखा और घटना की जानकारी दी। मौके पर भीड़ लग गई, जिसके बाद शव की शिनाख्त मुनेश्वर सिंह के रूप में हुई।
थाना अध्यक्ष ने शव को बाहर निकलवाया। उसकी लाश आधे से अधिक गल चुकी थी। एक गली में अज्ञात डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान जो है मुनेश्वर मिश्रा के परिवार वालों ने मुनेश्वर के रूप में की। लाश पंचनामा को भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मृतक मजदूरी करता था। उसकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। रुकते छोटे से ब्रेक लिए, कहीं ना जाए, बने रहिए सिर्फ आमने सामने न्यूज के साथ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। पास्टर ब्रिस्को, जिनका जन्म 29 अगस्त सन 1941 को हुआ था, अपने मिनिस्ट्री के दौरान उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए जो हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। प्रभु का ये सेवक 26 मार्च 2014 को हमेशा के लिए परिजनों को छोड़ प्रभु के पास चला गया। पूरा परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उधर पुलिस भर्ती में धांधली के खिलाफ यूपी का फतेहगढ़ में उपद्रवी युवकों ने जमकर बवाल मचाया। साथ ही फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने को लेकर यात्रियों से धक्का मुक्की भी की गई और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया। बाद में पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठियां भांजकर उन्हें शांत कराया। देखिए फर्रुखाबाद से अमर साइमन की ये रिपोर्ट। मैनपुरी इटावा की भर्ती रद्द करो के नारे लगाते हुए हाथों में तख्तियां लिए हुए लगभग 1 सैकड़ा युवकों ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद मुख्यालय फतेहगढ़ में कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। युवकों को नियंत्रित करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जुलूस रेलवे स्टेशन से फतेहगढ़ चौराहे पर पहुंचा। कोतवाली के सामने पहुंचकर पुलिस और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला जेल चौराहा पर खड़े टेम्पो चालकों से भी धक्का मुक्की हुई। कलेक्ट्रेट और पुलिस कार्यालय गेट के अंदर घुसने को लेकर युवकों की पुलिस से झड़प भी हुई। कलेक्ट्रेट के सामने जाम लगा दिया गया। लगभग आधा घंटे तक सरकार के खिलाफ भड़ास निकालने के बाद युवक कचहरी तिराहे पर धरना देकर बैठ गए। पुलिस ने जब युवकों को खदेड़ा तो उन्होंने फतेहगढ़ चौराहे पर पहुंचकर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जाम के बीच से निकलने का प्रयास करने वाले राहगीरों से युवकों ने मार पिटाई की। सीओ सिटी के साथ पुलिस बल लेकर पहुंचे फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कमालगंज, जहानगंज के थानाध्यक्षों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उपद्रवियों के न मानने पर पुलिस को उन पर लाठियां भांजनी पड़ी। नगर मजिस्ट्रेट अशोक प्रताप सिंह ने बताया कि युवकों को ज्ञापन देने के लिए कहा गया, लेकिन वो डीएम को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ गए। इस पर 5 युवकों को ज्ञापन देने जाने का प्रस्ताव जारी किया गया। सीटों पर बैठे लोगों को उठाने का प्रयास करने पर यात्रियों ने विरोध किया तो हाथापाई व मारपीट की गई। सूचना मिलने पर जीआरपी के जवान प्लेटफॉर्म पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रेन जा चुकी थी। जीआरपी चौकी प्रभारी आरपी सिंह ने बताया कि ट्रेन पर युवकों की भीड़ चढ़ी जरूर थी, लेकिन किसी भी यात्री से झगड़ा होने की सूचना नहीं मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। उधर टीवी रियलिटी शो नच बलिए सीजन 7 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। ऐसे में विद्या बालन को बतौर जज पेश किए जाने की बात सामने आई है। विद्या के साथ साथ मशहूर राइटर चेतन भगत का भी नाम जजों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ना शर्मा मेरे माही सोने दुनिया की न सोचे नच बलिए। प्यार के जश्न में, नच के सेलिब्रेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू नच बलिए। रियलिटी शो नच बलिए सीजन 7 जल्द ही एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने आ रहा है। नच बलिए 7 के निर्माता एकता कपूर ने तो इस शो के लिए जजों की तलाश भी शुरू कर दी है। उड़ती उड़ती खबरें आई हैं कि एकता नच बलिए सीजन 7 में उलाला गर्ल विद्या बालन को बतौर जज पेश करना चाहती हैं। आपको बता दें कि एकता विद्या को लेकर द डर्टी पिक्चर में काम कर चुकी हैं। वो इस डांस शो के आने वाले सीजन में कुछ नयापन लाने के लिए जी जान से जुट गई हैं। मशहूर राइटर चेतन भगत भी नच बलिए 7 के जजों में से एक हैं।
कहा यह भी जा रहा है कि शो के जज को लेकर विद्या से बात की गई है, लेकिन विद्या का जवाब आना अभी बाकी है। ऐसे में अगर विद्या बतौर जज एंट्री करती हैं, तो विद्या दर्शकों को कितना नचा पाती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ ताजा तरीन और नई खबरों के साथ। तब तक मुझे यानी निर्दोष मोजिस को दीजिए इजाजत। नमस्कार।